नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं ऋतुल जोशी। सिस्टम की सफाई के लिए राजनीति का झाड़ू लेकर निकले अरविंद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अपने टारगेट सेट कर रहे हैं। केजरीवाल जानते हैं कि लोकसभा का स्वयंवर जीतना है तो तीर सीधे मछली की आंख में लगना चाहिए, लेकिन उनका टारगेट एक नहीं है बल्कि 3 M है। अरविंद केजरीवाल के पास एक तीर है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का, और इस तीर से वो एक साथ 3 निशाने साध रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर, मुकेश अंबानी पर और मीडिया पर। जी हां, उसी मीडिया पर जिससे वो चमके। आज सड़कें खराब है, बिजली खराब है, पानी खराब है, सब कुछ खराब है। 2100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया शीला दीक्षित ने, एक बूंद पानी नहीं आया। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई। इस संविधान में कहीं नहीं लिखा। लेकिन दिल्ली में आपकी विजय यात्रा विधान भवन में रुकी तो पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपना निशाना M पर साध दिया। M बोले तो टारगेट पर मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ये बता दो जी, आपके पास कितने हवाई जहाज है और कितने हेलीकॉप्टर हैं, और ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसके हैं? कई लोग बताते हैं मुकेश अंबानी के हैं। अब मुकेश अंबानी अगर आपको हेलीकॉप्टर दे रहा है तो जीतने के बाद $8 नहीं $16 करवाएगा फिर वो यूनिट। M बोले तो टारगेट पर मुकेश अंबानी, रिलायंस के मालिक। मुकेश अंबानी इस देश को चला रहा है। मुकेश अंबानी ने अभी थोड़े साल पहले बोला था कि कांग्रेस तो मेरी दुकान है, कांग्रेस में जाओ और जो मर्जी खरीद लो। और M बोले तो टारगेट पर मीडिया, लोकतंत्र का चौथा खंभा। हर हफ्ते ओपिनियन पोल आ रहे हैं। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक हफ्ते के अंदर इतने लार्ज स्केल के ऊपर पूरे देश में ओपिनियन पोल कैसे कंडक्ट हो जाता है। दिल्ली से निकलकर देश की चौहद्दी को नापते हुए दिल्ली को दोबारा अपनी मुट्ठी में करने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने अरविंद केजरीवाल के टारगेट सेट कर दिए हैं। 16वीं विधानसभा के मुहाने पर केजरीवाल के टारगेट 3M। चुनाव का मौसम है, इसलिए हर पार्टी का दावा है कि जीत तो उसकी ही झोली में गिरेगी। मोदी भी कर रहे हैं, राहुल भी कर रहे हैं, और नई नवेली पार्टी के बूते केजरीवाल को भी भरोसा है कि झाड़ू खूब चलेगा। लेकिन तमाम ओपिनियन पोल में मोदी की बढ़त को देखते हुए केजरीवाल के टारगेट पर सबसे अव्वल तो नरेंद्र मोदी ही हैं। हम मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहते हैं, और ये देश जानना चाहता है, देश की जनता जानना चाहती है कि बीजेपी ने और मोदी जी ने किस किस चैनल को कितने कितने पैसे बांटे हैं, किस किस ओपिनियन पोल एजेंसी को कितने कितने पैसे बांटे हैं, कब से बांट रहे हैं, और वो पैसा कहां से आया। 1.5 साल में आम आदमी पार्टी की राजनीति अपने असल मुद्दों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली में सरकार गई तो बिजली पानी का मुद्दा पीछे छूट गया। 2 सबसे बड़ी समस्याएं, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक सिरा तो अब भी केजरीवाल के हाथ में है। इसलिए चुनावी बिसात की लड़ाई को केजरीवाल ने मुकेश अंबानी की तरफ मोड़ दिया है। अप्रैल से बढ़ने वाली गैस की कीमत पर बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाकर मुकेश अंबानी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। अंबानी के सवाल पर केजरीवाल ने बीजेपी को भी घेरा और कांग्रेस को भी, लेकिन इसके आगे केजरीवाल ने मीडिया की भी घेराबंदी कर दी। ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसियों का स्टिंग ऑपरेशन एक न्यूज चैनल ने किया तो उस स्टिंग के बहाने ही केजरीवाल के टारगेट पर मीडिया भी आ गया। ओपिनियन पोल को मैन्युफैक्चर और मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि भारतीय जनतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। यूं तो 1.5 साल अगर कोई राजनीति में बिताए तो उसे नौसिखिया ही कहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 1.5 साल में जो फासला पाटा है उसे देख अच्छों के पसीने छूट गए। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सुर्खियों में रहना बखूबी आता है, फिर चाहे मीडिया के जरिए मीडिया पर ही निशाना कसना हो या फिर जरिया मोदी और मुकेश हो। राजनीति के बड़े पर्दे पर बड़े सितारे आते जाते हैं,
लेकिन बहुत कम समय में जैसा स्टारडम केजरीवाल को मिला वो कम लोगों को ही नसीब होता है। इसके पीछे यकीनन मीडिया की बड़ी भूमिका रही, लेकिन तारीफ की लहरों पर सवार केजरीवाल को आलोचना सुनना शायद अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सियासी विरोधियों के साथ साथ मीडिया भी उनके निशाने पर है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी। लिहाजा बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का मुकाबला कांग्रेस के राहुल गांधी से होना चाहिए, लेकिन आपके अरविंद केजरीवाल का दावा है कि मोदी का मुकाबला उनसे है और मोदी को वो अपने भ्रष्टाचार विरोधी प्रचार के हथियार से मात भी देंगे। तमन्नाओं के चुनावी समंदर में जीत के तमाम मंसूबे तैर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने को देख बीजेपी को इतना जोश बढ़ गया है कि 16वीं लोकसभा तो उसे अभी से अपने नाम दिख रही है। लेकिन मोदी के नाम पर चुनावी दाम कमाने के बीजेपी के मंसूबे के आगे केजरीवाल खड़े। जब केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की तो उनमें नरेंद्र मोदी भी आ गए। नरेंद्र मोदी यानी टारगेट एम। कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तव में यूपीए की सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। यदि आपके पीछे भी श्री मुकेश अंबानी है तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी जी चलाएंगे? फिर तो ईमानदारी और विकास के इस चौसर वाले खेल में असली चाल वोटरों को चलना है। इसीलिए उनके दिल तक पहुंचने के लिए केजरीवाल ने मोदी पर निशाना साधा बजरिए मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी के। अप्रैल से बढ़ने वाले गैस के दाम को लेकर केजरीवाल ने मोदी पर हल्ला बोल दिया। आप और राहुल गांधी जी अभी तक इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्योंकि आप तो स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं। इस देश का आम आदमी आपसे जानना चाहता है कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप श्री मुकेश अंबानी जी को $8 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? दिल्ली की हुकूमत से रुखसत होने के 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अंबानी के खिलाफ गैस के दाम को लेकर ही मुकदमा दर्ज कराया था। सामने अंबानी का नाम आया और निशाने पर मोदी आ गए। केजरीवाल ने मोदी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर 3 सवालों का जवाब मांगा है। पहला, क्या अपनी सरकार बनने पर मोदी मुकेश अंबानी को $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस का दाम देंगे या $8 प्रति यूनिट के? दूसरा, मुकेश अंबानी के साथ मोदी और उनकी पार्टी के क्या रिश्ते हैं? और तीसरा, मोदी के चुनाव प्रचार पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसा कहां से आ रहा है? इन सवालों को उठाकर केजरीवाल ने मोदी के विकास वाले नारे को भ्रष्टाचार की तरफ घुमा दिया। मोदी से ये भी पूछा कि किसके उड़न खटोले पर उड़ते हैं आप? मुकेश अंबानी राहुल गांधी को भी पैसे दे रहा है, मुकेश अंबानी मोदी को भी पैसे दे रहा है। मुकेश अंबानी की एक जेब में मोदी है, मुकेश अंबानी की दूसरी जेब में राहुल गांधी है। दोनों को मुकेश अंबानी पैसे देता है। सरकार किसी की भी बन जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तरफ मुकेश अंबानी के नाम का ऐसा तीर छोड़ा है जो सीधे मर्म पर चोट करती है, और चोट मर्म पर होती है तो वोट के बाजार में खड़े नेता को अपनी छवि की दुहाई देनी पड़ती है। मुझे भ्रष्टाचार किसके लिए करना है, मुझे रुपये किसके लिए चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये तन समर्पित है, मन समर्पित। लेकिन इन सबसे आगे केजरीवाल तो सीधे मोदी के गढ़ में घुसकर चुनौती देने के मूड में है। 8 मार्च को अहमदाबाद में केजरीवाल की रैली होगी। उस रैली में जुटने वाली भीड़ बताएगी कि जिस गुजरात में मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाई वहां आपका कितना असर है। लेकिन अहमदाबाद रवाना होने से काफी पहले केजरीवाल ने मोदी पर एक और तीर चला दिया, सांप्रदायिकता का। और सांप्रदायिकता को मैं भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ी समस्या मानता हूं। उसका कारण है, भ्रष्टाचार में किसी नेता ने कुछ लूट लिया, चलो कोई बात नहीं, भुगत रहे हैं। लेकिन अगर दंगों में हमारा परिवार खत्म हो गया तो वो तो जिंदगी का सवाल है। वहां तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, जिंदगी नहीं बचती है।
10 साल से दिल्ली की सत्ता के लिए तरस रही बीजेपी को लगता है कि केजरीवाल अपना खेल बना पाए या नहीं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि उसका खेल बिगाड़ दे। लिहाजा केजरीवाल के टारगेट पर मोदी हैं तो बीजेपी के निशाने पर भी केजरीवाल। तो ये जो सारा हिट एंड रन का प्रोग्राम है इस बकवास मंडली का, इससे जो है वो खुद इनका एक्सपोजर बुरी तरह से हो रहा है। लेकिन इतना ज़रूर समझना चाहिए कि केवल जो है हिट एंड रन के आधार पर लोग जो है वोट नहीं देते। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकतंत्र के आंगन में चुनाव का फूल खिल चुका है। अब उस फूल की खुशबू पर अपना नाम लिखने की जद्दोजहद चल रही है, मोदी से केजरीवाल तक। भ्रष्टाचार के अंत को लेकर अरविंद केजरीवाल का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया बिजली और पानी पर। और अब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के बाद उनका नया टारगेट, नया फोकस नरेंद्र मोदी हैं। जनता के मन में इस फोकस शिफ्टिंग से कई सवाल उभर रहे हैं। वो ये कि क्या इस टारगेट पर भी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या फिर बिजली और पानी के मुद्दे की तरह ये मुद्दा भी मझधार में ही रह जाएगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में अपनी सरकार गंवाने से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल ने गैस के दाम को लेकर रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी पर मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि रिलायंस की तरफ से सफाई आई कि केजरीवाल के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुकेश अंबानी के बहाने विरोधी दलों पर भी निशाना तेज कर दिया है। कारोबार और उद्योग के सबसे ऊंचे इंटीलिया पर खड़े मुकेश अंबानी ने कब सोचा होगा कि गैस घोटाले को लेकर मुकदमे का कोई पत्थर उनके किले के सबसे बड़े कंगूरे से टकराएगा। ये कंप्लेंट हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच में आई है और आज हमने एंटी करप्शन ब्रांच को आदेश दिए हैं कि इसमें क्रिमिनल केस फाइल किया जाए। श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एंड अदर्स। मुकदमा तो अंबानी के अलावा पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा के खिलाफ भी हुआ। टारगेट एम में तो मुरली भी आ गए और मोइली भी। भंडाए मोइली ने कहा कि केजरीवाल को सरकार चलाना आता नहीं और रिलायंस ने कहा सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में सार्वजनिक सभा में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश अंबानी के खिलाफ जो आरोप लगाए उससे कंपनी इनकार करती है। कंपनी फिर ये दोहराती है कि ना तो कंपनी का ना ही मुकेश अंबानी का दुनिया में कहीं भी अवैध बैंक अकाउंट है। केजरीवाल बार बार आरोप लगाते हैं कि अंबानी देश चला रहे हैं। अब इन आरोपों का जवाब पब्लिक देगी कि देश को कौन चला रहा है। आज तक ब्यूरो। मीडिया की मुश्किल देखिए, किसी की तारीफ करे तो वाह और सवाल उठाए तो बिक जाने का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का भी यही हाल है। जब खुद पर सवाल उठने शुरू हुए तो टारगेट पर तीसरा एम यानी मीडिया भी आ गया। दिल्ली का गढ़ जन लोकपाल के सवाल पर छूटा। अब देश का किला जीतने का मंसूबा है, लेकिन जिस मीडिया से मिली लोकप्रियता ने केजरीवाल को दिल्ली के सिराखों पर बिठाया, वही मीडिया अब उनके निशाने पर है। एम से टारगेट पर मुकेश अंबानी है तो एम से मीडिया भी जुड़ गया। कल शाम को मेरे घर पे एक टीवी चैनल का एडिटर इन चीफ आया था। बोला जी मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है मेरा मालिक, मेरे को कह रहा है कि मोदी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो। कहता मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं त्याग पत्र देके आ गया, मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मेरी आत्मा नहीं मानती। जब दिल्ली का ताज मिला था तो केजरीवाल ने कहा कि मीडिया उनकी गलतियों का आईना बने, लेकिन मीडिया के आईने में जब उनके राजनीतिक चेहरे पर लगने वाले कुछ दाग दिखे तो कह दिया कई मीडिया वाले बिक गए। मुकेश अंबानी ने कई अखबार खरीद लिए, गलत तो नहीं कह रहा। मुकेश अंबानी ने कई टीवी वालों को पैसे भी दे रखे हैं और मैं ये कह रहा हूं कई टीवी वाले अच्छे भी हैं, कई अखबार वाले अच्छे भी हैं, लेकिन ढेर सारे टीवी चैनल या तो खरीद लिए या उनको पैसे दे दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर मोदी को खूब दिखाओ। कई लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल मीडिया की ही कृति हैं, मीडिया ने उनको इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं, ओपिनियन पोल करने वाली कुछ एजेंसियां जब विवादों के घेरे में आई तो उस बहाने भी केजरीवाल ने मीडिया पर उंगली उठा दी। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
विशेष में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें आज तक पर जारी हैं। देखते रहिए आज तक।